हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय? महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे हम लोग कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि हिंदी के पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। हर पेपर में आपके ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पढ़ते हैं हम लोग आगे महादेवी वर्मा के बारे में। ठीक है, क्या तो इनके जीवन परिचय में आपको इस तरह से लिख देनी, कुछ थ्योरी टाइप में लिख देना है। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इतना ही आपको लिख देना है। कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको बस इतना रट के जाना है। ठीक है, क्या है इनका जीवन परिचय? देखिए, छायावाद के चार स्तंभों में से एक आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आप ये एक लाइन बढ़ा सकते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ऐसे भी आप सीधे लिख सकते थे कि महादेव वर्मा का मतलब जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगे ताकि एग्जामिनर को, तो आप ये शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, छायावाद, इससे आपको क्या पता चलेगा? उस एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप इनके बारे में काफ़ी अच्छा कुछ जानते हैं, कि आप जानते हैं कि महादेव वर्मा जो है वो छायावाद की कवित्री हैं। ठीक है, और आधुनिक युग की मीरा देवी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। फिर आगे लिखेंगे, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय एवं माता हेमरानी देवी थी। ठीक है, पिता का नाम जो था इनके गोविंद सहाय एवं माता का नाम था हेमरानी देवी। ठीक, फिर आगे लिखेंगे, पिता इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की महादेवी माँ से महाभारत एवं रामायण की कथाएं सुनती थी। जो इनके पिताजी थे वो एक कॉलेज में अध्यापक थे, टीचर थे। ठीक है, और इसके आगे आप लिखेंगे, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की महादेवी माँ से महाभारत एवं रामायण की कथाएं सुनती थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य बन गई। ठीक है, प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करा। फिर एमए करने के बाद क्या हुई? प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य बन गई। ठीक है, फिर आगे इसके लिखेंगे, इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। बाद में वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा, दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं थी। इसी तरह से आप लिखेंगे लाइन वाइज, स्टेप वाइज। आप इसको देख लीजिए, कहीं आप नोट कर लीजिए साथ में। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर का ही आता है पेपर में। ठीक, रूप नारायण वर्मा जी के साथ हुआ था इनका विवाह, लेकिन बाद में वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाया, दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं थी इनकी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण अलंकार यानी पुरस्कार जो होता है भारत का पद्म भूषण, ठीक है, से सम्मानित किया गया। साहित्य की सेवा करते हुए इनका स्वर्गवास सन 1987 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, 1987 ईस्वी को इनको स्वर्गवास हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में। ठीक है, ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। इनके अप्रतिम योगदान के लिए हिंदी संसार इनका सदैव ऋणी रहेगा। बस इतना आपको परिचय में लिख देना है। ठीक है, उतना आपका जीवन परिचय हो गया। अब यह है इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो इनकी रचना है। किसी भी कवि का आप जीवन परिचय लिखते हैं या किसी भी कवित्री या कवि का जीवन परिचय आप लिखते हैं, तो उनके जीवन परिचय के बाद उनका बारे में पूछा जाता है कि उनकी रचनाएं क्या थी। ठीक है, तो रचनाओं के नाम बताने। रचनाएं में आप क्या लिखेंगे? कवि चतुष्टय में से एक महादेवी वर्मा जी को इनकी कृतियों के लिए ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। बस इतना आप लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे? इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। बस इतना आप लिखने के बाद फिर इनकी रचना लिख दीजिएगा। ठीक है, रचनाएं कैसे लिखेंगे? देखिए, इनकी रचना है 8 टोटल। ठीक है, कैसे रचनाएं? देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, यामा। यामा के लिए इनको क्या मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी 8 रचनाएं हैं। आप चाहिए तो इसकी याद करने की देखिए नीचे ट्रिक लिखी हुई है। देखिए नीचे एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है, इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं 8, इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नीर नीसा दी सहिया, मतलब ये कि नी जो है निहार, रा से रश्मि, नीरजा यानी कि नी, सा से सांध्य गीत, दी से दीप शिखा, सा से सप्तवर्णा, ही से हिमालय और या से यामा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, नीर नी सा दी सहिया। ठीक, ये एक हमने ट्रिक बनाया हुआ है। तो ये छोटा सा जीवन परिचय था महादेवी वर्मा का। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिख देना है? सबसे पहले आपको जीवन परिचय में महादेवी वर्मा के नाम की हेडिंग डालनी है और इतना सा जीवन परिचय जो मैंने बताया इसको आप लिख देना है। और उसके बाद कुछ नहीं, केवल रचनाएं आपको लिख देनी। रचनाओं में क्या था? ये 8 रचनाएं हैं और ये ट्रिक है नीचे। तो आप बस इतना प्रिपेयर करके जाइएगा महादेवी वर्मा में, तो आपके समझ लीजिए 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा जीवन परिचय था और लेकिन पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करके जाइएगा। तो फ्रेंड, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी नई नई वीडियो लाता रहे तो वो आपको समय पर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।